चलिए। नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में आपका स्वागत है। हम इस टाइम हैं छिबरा मऊ आलू मंडी में और हमारे साथ छिबरा मऊ मंडी के कच्ची आड़ती के अध्यक्ष महोदय राजेश सिंह चौहान जी हैं। मंडी में विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के चर्चा करेंगे। गंदगी बहुत है, नाली बंद पड़ी हैं, कमीशन को लेकर के समस्याएं हैं, टीन सेट को लेकर के समस्याएं हैं, बिजली को लेकर के समस्याएं हैं। इन सब विषय पर चर्चा होगी हमारी और इनको शासन प्रशासन से अनुरोध होगा कि इन समस्याओं को जल्द से जल्द दूर कराया जाए। फिलहाल हम राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। और मंडी के विषय में हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहले मंडी में गंदगी को लेकर बताएंगे कि गंदगी किस प्रकार की है। सर, ये हमारी मंडी में न्यू ठाकुर ट्रेडिंग कंपनी के नाम से फर्म है। मैं इसमें कच्चे आड़ती का अध्यक्ष हूँ और मैंने कई बार अपनी मंडी की समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी को बता के अवगत कराई। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी मंडी में जो इस समय जो स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है वो हमारे पिता श्री नरेंद्र सिंह चौहान जी के द्वारा समाजवादी सरकार में लगवाई गई थी और हमेशा मेरे पिताजी ने चाहा कि मंडी में विकास हो। ये जो सीसी रोड है ये हमारी पिताजी की देन है, अंग्रेज जी से स्वीकृत कराई थी, जो सीधी पक्की पे घूम रहे हैं आप। लेकिन समस्या ये आ रही है कि मंडी में किसानों से 1% का जो ये मानिए टैक्स लगता चला आ रहा है बराबर, ये 1% किसी भी मंडी में नहीं लगता है। जिसकी बात मैंने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताई तो उन्होंने तत्काल जिलाधिकारी को निर्देशित किया है और उन्होंने कमिश्नर साहब से फ़ोन पे बात भी किया है। ये बहुत जल्दी इसको हम ख़त्म कराएंगे, अपने किसानों को 100 का 100 रुपये दिलवाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात साहब ये है कि मंडी में जब से ये 4 लाइन बना हुआ है, अपना हाईवे जिसको बोलते हैं, कोल्ड स्टोरेज की खरीद, तो सभी का पानी बैक आ रहा है। जिससे क्या है कि मूंगफली आपने देखा होगा पिछले साल तैर रही थी पानी में। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अभी हमारे मंडी में एक इंस्पेक्टर है, उनको सचिव बना दिया गया है, लेकिन वो क्या करते हैं इस समय मंडी में दलाली कर रहे हैं। दलाली किस प्रकार की है साहब कि 5,000 रुपया फुट उन्होंने रेट तय कर रखा है कि मंडी में जितनी भी खाली हुई जगह पड़ी है उस पर कब्जा करवाया जाए। लगातार मैं आज 3 महीने से अपने मंडी के उप सभापति महोदय को सूचित कर रहा हूँ, जिलाधिकारी को सूचित कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से निर्देश ये दिया जा रहा है चुनाव तक कब्जे हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं है, जिन लोगों के लाइसेंस नहीं वो मंडी में आ रहे हैं, जिनके लाइसेंस हैं वो तो बेचारे जगह ही नहीं ले पा रहे हैं और बाहरी तत्व जो हैं वो कब्जा कर रहे हैं साहब। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मैंने इसकी शिकायत जो डायरेक्टर है हमारे मंडी के लखनऊ परिषद के श्री अंजनी सिंह जी, उनको कई बार अवगत कराया, लेकिन पता नहीं वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझसे तो ये प्रतीत ये होता है कि शायद अंजनी सिंह रुपया लेते हैं परमार साहब से, क्यों कार्रवाई नहीं होती उससे ये प्रतीत होता है। और शायद उप जिलाधिकारी भी इसीलिए निगाह डाले हुए हैं, लेकिन हैं वो बहुत ईमानदार, हमारे उप जिलाधिकारी हैं बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए मंडी में नहीं आते हैं कि शायद सुधर जाए परमार, शायद सुधर जाए परमार, लेकिन परमार सुधरने वाला नहीं है साहब। डेली कब्जे हो रहे हैं और तो और साहब पीछे देखा होगा आपने, शराब आती पीछे से पन्नियों में, हर पल्लेदार बर्बाद है साहब। मैंने कई बार कहा कि शराब के लिए आप अपने गार्ड बैठा लिए, लेकिन सब गार्डों को मालूम क्या हाल है। गार्डों का हाल ये है कि वो दिन भर जो है पर्ची काटते हैं, 20 रुपया लेकर 50 रुपया धनवाई करते हैं ट्रकों से, और इसके बाद वहाँ लिखा पड़ी काम है बाबुओं का, लेकिन करते हैं गार्ड साहब। ड्यूटी है 8 गार्डों की सवेरे शाम की, 8 सुबह और 8 शाम को, लेकिन हमें 2 ही दिखाई पड़ते हैं साहब, बाकी लोग तनख्वाह निकल नहीं खा रहे हैं। ऐसे आ जाइए सफाई में साहब, सफाई में 8 लोगों का टेंडर है, 8 कर्मचारी डेली चाहिए, लेकिन साहब आते हैं 2, और वो भी केवल मंडी के परिसर ही सफाई होती है और मंडी में गंदगी बेशुमार, नालियाँ बजा रही हैं। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारी दुकान को ही आप चेक करिएगा, नालियाँ बजा रही, पानी रोज भराता था। इतना राजस्व देती मंडी, ये कहाँ जा रहा है? ये गलत बात है साहब, नालियों सफाई होनी चाहिए। अगर अब की बार किसी की मूंगफली भीगी तो परमार साहब मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, आपके आवास में मूंगफली रखवा देंगे। और किसी किसान की मूंगफली भीगी, टीन सेट की कमी है। टीन सेट काफी है साहब। टीन सेट क्या है
कि यहाँ के पक्के आड़तियों ने कब्जे किए, जो कच्चे आड़ती भी उसमें बैठ रहे साहब। जी। उन्होंने क्या किया, ट्रैक्टर लगा के बोरे लगा लिए और बाकायदा सारे टीन सेट घेर लिए साहब। और ये तत्काल में किसानों के हटने चाहिए। लेकिन मेरे उप जिलाधिकारी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कार्रवाई की, परमार से कहा, लेकिन उप जिलाधिकारी तो पूरे छिबरामऊ के मालिक हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे बेचारे। इसकी जिम्मेदारी होती है हमारे मंडी इंस्पेक्टर की, और जो मंडी इंस्पेक्टर है परमार श्री श्रवण कुमार जी परमार जी, उनको फिलहाल में सचिव का कारोबार दे दिया गया है, तो वो केवल मंडी कब्जा कराने में लगे हुए हैं साहब। कोई ये नहीं कि किसानों को क्या नुकसान हो रहा है, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, विद्युत विभाग की चोरी भी वही करवा रहे हैं। हर दुकानदार से उनके 1000 रुपये तय हैं कि चाहे एसी चलाओ चाहे कछु चलाओ, लेकिन हमें दे जाओ। ऐसा नहीं, हमारे पिताजी ने करीब उस टाइम 2015 में 15-16 कनेक्शन करवाए थे मंडी में कैंप लगा के, हमने भी उसी में करवाया, जबकि हमारी दुकान साहब आवंटित की हुई है जिलाधिकारी महोदय द्वारा। तो हम भी साहब प्रति महीने 1000 रुपये बिल देते हैं। तो मेरा सभी आड़तियों से अनुरोध है हाथ जोड़ के, इतनी बड़ी कार्रवाई होगी विद्युत विभाग की कि आप झेल नहीं पाओगे। लखनऊ से टीम आ रही है पूरी, तो हम आप लोगों के परिवार के सहित कहना चाहते हैं कि अपना अपना कनेक्शन अभी करा लें, अभी कम पैसे में हो जाएगा और बिल भी नॉर्मल आएगा। 1 किलो वाट का हम कनेक्शन करवाएंगे सभी लोगों का, अगर वो लोग मान लें, क्योंकि नुकसान बहुत ख़राब चीज़ होती है। और चोर किसी प्रकार का चोर तो चोरी बोला जाएगा। तो आप एसी का मजा लें, लेकिन सरकार को बिजली का बिल दें। मेरा कहना यही हिसाब है। और दूसरी बात यह है कि क्या बताएं आपको, किसानों की जो कैंटीन है जहाँ किसान खाना खाते थे, उस कैंटीन को माफियाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया। और दोनों प्योर माफिया साहब, मैंने कई बार उनसे कहा खाली करिए, तो वो राइफल गोली निकाल लेते तुरंत ही साहब। उन्होंने क्या किया, अभी कैंटीन की बोली लगी थी 16 लाख रुपए, उन्होंने उस जो 16 लाख जिसने लगाई थी उसको राइफल दिखा के भगा दिया और उसी ठेके को 8 लाख रुपए में ले लिया गया। ऐसा नहीं है कि 2 लाख रुपए सचिव ने लिए परमार साहब ने और बोली 8 लाख कट गए, ऐसा क्यों है भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 16 लाख बोली है, बाहरी आदमी हो चाहे घरेलू आदमी हो, बाहरी होगा मंडी में काम करेगा, घरेलू काम ही नहीं करेगा साहब। चाय की क्वालिटी बिल्कुल ख़राब। तो मेरा शासन से अनुरोध है, इसको तत्काल में कैंटीन खाली करा के और इस पर कार्रवाई करानी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि जो कैंटीन है उसको खाली करा के हम लोगों को रंगा पुता के उसके अंदर खाने की व्यवस्था होनी चाहिए और खाने में भी क्वालिटी होनी चाहिए। और कैंटीन ज़्यादा महंगी ना उठ के 2 लाख रुपये उठे साहब, तो सभी गरीब लोग बहुत रोटी पा जाएंगे साहब। जब 16 लाख रुपये कैंटीन उठेगी तो कहाँ क्या मिलेगा उसको, वो पानी देगा मंडी में, क्या देगा। बिल्कुल। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी मदद करें। और जो मंडी है, मंडी में 6R किसानों का तुरंत करना चाहिए था। जो 6R जिसका कटेगा तो उसको उस किसान का पैसा सुरक्षित हो जाएगा। 6R मतलब पैसा है कि कर्जहीन हो गया, वो सरकार देगी पैसा उसका। अगर व्यापारी नहीं देता 6R कटवाइए, जिससे राजस्व बढ़ेगा। जब राजस्व बढ़ेगा तो मंडी में मेरा वादा है कि हर दुकान के आगे सोलर लाइट की व्यवस्था होगी। हर दुकान में सोलर मैं लगवाऊंगा, क्योंकि मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और हमारी थोड़ी बहुत सुन लेते हैं। और मैं उनको बिल्कुल फटी खबर बताता हूँ कि साहब ये हो रहा है मंडी में, ये मंडी में हो रहा है। तो मुख्यमंत्री हमारे बहुत अच्छे हैं, वो पिटारा खोल दिए मंडी के लिए कि कितना लेना है ले लो राजेश ले लो। तो बस ये है कि आप लोग थोड़ा साथ दीजिए मेरा, और आपसे मेरा अनुरोध है। और एक अनुरोध साहब करना चाहता हूँ, आपने देखा 4 व्यापारी आते हैं आलू ऐसे ही ले लेते हैं, एक आया फिर ले लिया। आलू की बोली सभी मंडियों में लगती है। इस मंडी में हमारे श्रवण कुमार परमार जी जो है, उनको रुपया जाता है मोटा कच्चे पक्के व्यापारियों के माध्यम से। अब बोली एसडीएम साहब लोग बोली लगवाओ, और उन्होंने एक दिन बोली लगवाई, अब बोली नहीं लगवाते हैं। ऐसा नहीं, बोली डेली लगनी चाहिए जिससे किसानों को अच्छा भाव मिले और नगद रुपया मिले। नगद रुपया तभी मिलेगा जब आप बोली लगवाओगे। मैंने एक बार लाट खरीदी थी जिसमें हमारे पत्रकार साहब ने, राफी भाई ने उसको दिखाया था। मैंने उसमें नगद रुपया दिया था तुरंत, और किसान को जो आलू 300 बिकना चाहिए वो मैंने 351 रुपये लिया था। 51 रुपये पैकेट बहुत होता है साहब। तो किसानों का फायदा करवाइए, किसान से दुनिया जुड़ी हुई साहब। तो मेरा यही फायदा आपसे अनुरोध बार बार कि हमारी बात सुने और मेरी बात आप लोग रखें, और माननीय मुख्यमंत्री मेरी प्रार्थना सुने। इसी बात मार्फत से आप और कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं साहब। आलू का भाव क्या रहा आज? आज बढ़िया आलू 470 रुपये तक बिका है, पीली मट्टी का।
लाल हाँ लाल आलू तो ऊपर बिका है, लेकिन हमारे पास सफेद आलू आया था साहब। सफेद 470 470 में बढ़िया। 370 नहीं 470। 470 मतलब ऐसे मंडी में हमने भाव बनाया 400 से ऊपर नहीं कहीं दिखा। नहीं मैं 1 बिकी 470 पे। मोनू भाई क्या बिकी? अच्छा 400। मोनू भाई क्या भी बिकी? लाल आलू क्या रेट रहा? लाल आलू मेरे यहाँ साहब आया नहीं, तो मैं प्रोडक्शन कैसा है इस साल? आलू बहुत है क्षेत्र में साहब, आलू बहुत है। आलू खूब है। आलू बहुत क्या है। लगता है आपको कोल्ड भर जाएंगे? कोल्ड तो 100% भरना है साहब। जी कोल्ड भर जाएंगे। हमारे पास 5 कोल्डों के ऑर्डर है। राजेश भाई आलू रखिएगा। अच्छा। अभी मैं विधायक जी के यहाँ गया था तो 5 लाख का मैंने उनसे बोला मैं आलू रखूंगा आपको, और अपनी दम से रखूंगा साहब, क्योंकि हमारे विधायक जी बहुत अच्छे हैं और भाड़ा भी हमसे कम कर लेते हैं जी। और बहुत अच्छे। भाड़ा नहीं बता रहे कोल्ड मालिक, हमने हम विधायक जी से भी पूछा, भाड़ा नहीं कोई बता रहा है। असल में अभी सभी लोग, सब जितने कोल्ड मालिक हैं बैठ के बातचीत होगी। हाँ। और बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हीं कोल्ड मालिकों को बुलाएंगे जी और भाड़ा बहुत कम होने की चांस है। जी भाड़ा कम होना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, भाड़ा 100% कम होगा। मुख्यमंत्री जी स्वयं मीटिंग लेते हैं जी जी और बहुत जल्दी कोई भी कितना भी बड़ा व्यापारी हो, मुख्यमंत्री जी जो कहेंगे वही होगा। जी। तो ये थे हमारे साथ कच्ची आड़ती के अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए, मंडी के बारे में बताया, जो समस्याएं हैं मंडी उनको अवगत कराया कि इन सब समस्याओं को देखते हुए शासन और प्रशासन को ध्यान दे और मंडी की इन समस्याओं को दूर करे, जिससे कि आड़ती और किसान व्यापारी सही से अपना व्यापार